भारत की इकोनॉमी होगी मजबूत। चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना। ईरान में फॉरेक्स प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। जर्मनी का ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन बढ़ा। तो देखिए, चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और ईरान में फॉरेक्स प्राइसेस बढ़ने की भी संभावना है। और वहीं जो जर्मनी का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, उसमें इजाफा हुआ है। जल्दी आकाश जी हमारे साथ में होंगे, मार्केट एक्सपर्ट, अर्थशास्त्री, जो हमें देंगे और ज़्यादा जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाश जी का जो अपना कैलकुलेशन होता है, जो प्रोडिक्शन रहता है, वो बहुत ही ये कहिए कि परफेक्ट होता है। और आकाश जी, एक तरफ रूस में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, दूसरी तरफ यहाँ माना यह जा रहा है कि चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका है, इकोनॉमी में इससे बूस्ट मिलने वाला है। आपका इस पर क्या आंकलन है? पूजा जी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया शुरुआत आपने की है। इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा इवेंट यही है, द बिगेस्ट इवेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में जी। गलवान के बाद 4 साल बाद जिस तरह से अब एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, बॉर्डर पेट्रोलिंग होगी एलओसी के आसपास। अब ऑलरेडी दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चाइना है, अमेरिका नहीं है। तो चाइना हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अब चाइना के साथ संबंध हमारे सुधरने की उम्मीद है, और चाइना के साथ संबंध सुधरेंगे तो हिंदुस्तान और चाइना दोनों इकोनॉमीज को बहुत फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। तो इसलिए ट्रेड, बिजनेस बहुत आसानी से चाइना के साथ एक्सपेंड हो सकता है। और इस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, ऑलरेडी हम जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब की अध्यक्षता के अंदर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का ख्वाब है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हम जल्दी बने। तो ये सब चीजें हिंदुस्तान को 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी जल्दी बनने में मदद करेंगी। और इंडिया और चाइना का अलायंस मुझे अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ हिंदुस्तान चाइना, बल्कि इंडिया चाइना रशिया का अलायंस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स जिस समिट की आप बात कर रही हैं, बहुत ही रेलिवेंट समिट है, बिकॉज ब्रिक्स डजंट हैव ओनली ब्रिक कंट्रीज। कभी ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है, दर्शकों को बता दूं, ब्रिक्स से शुरू हुआ था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की रिपोर्ट थी। उसके बाद इसमें एस जुड़ा, ब्रिक्स बना। अब इसमें बहुत से कंट्रीज ऐड हो रहे हैं, इस साल भी कुछ कंट्रीज ऐड हुए हैं। तो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए फायदा है। क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, बायलैटरल की जगह मेरे हिसाब से मल्टीलैटरल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की जाएगा, वो फायदा होगा। क्योंकि हिंदुस्तान अब छोटी मोटी इकोनॉमिक पावर नहीं है, दुनिया ये मान रही है। अमेरिका मान रहा है, तो यूरोप मान रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। आज देखिए, यूएस हो, यूरोप हो, सब जगह हमारे आईटी की, सब जगह हमारे आईटी बीपीओ की धूम है, सब जगह हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए हमारे स्टार्टअप्स, कितने हमारे स्टार्टअप्स कामयाब हो चुके हैं, और स्टार्टअप्स की, हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स की रिस्पेक्ट है सब जगह पे। और आज जब दुनिया में स्लो डाउन है, अमेरिका जैसी इकोनॉमी स्लो डाउन से फाइट कर रही है, हिंदुस्तान दुनिया की वो इकलौती इकोनॉमी है जो ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर 2023-24 की बात करें, हमने ग्रो किया है 8.2% में। ना अमेरिका हमारे बराबर है, ना चाइना, ना जर्मनी, ना जापान, जो चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा पीछे हैं ग्रोथ में। तो आई थिंक बहुत ही अच्छे डिसीजन जो है हमारी सरकार ले रही है। और हिंदुस्तान और चाइना के रिलेशन अगर सुधरते हैं जी, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी फायदा हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और हिंदुस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, भारत की इकोनॉमी को लगातार बूस्ट मिल रहा है और ये मुलाकात अपने आप में इसलिए बहुत अहम मानी जा रही है।